कहाँ जा रहे हो जाने मन? मैं छोड़ दूं? मैं तो बस यहीं जा रही हूँ पास में। वो जो सामने सोसाइटी देख रहे हो ना, वहीं रहती हूँ मैं। तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? मैं यही रहता हूँ, झाड़ियों में या फिर इस रोड पर। चलना है क्या? तुम यहाँ रोड पर रहते हो? मतलब घर नहीं है तुम्हारा? घर है पर लड़कियाँ इधर आती है ना, छेड़ने में मजा आता है। अच्छा, तो तुम्हारा लड़कियाँ छेड़ने का काम है, राइट? काम नहीं है, वो मजा आता है, फील आता है तो छेड़ता हूँ। तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? चले? अच्छा मुझे बताओ ना, तुम एक दिन में कितनी लड़कियाँ छेड़ लेते हो? लगभग अभी तक 5-6 छेड़ लिया। एक दिन में तुमने 5-6 लड़कियाँ छेड़ ली हैं। मतलब लड़कियाँ छेड़ना तुम्हारा पैशन है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, बोला ना मजा आता है फील के लिए। पक्का तुम्हें इस काम के पैसे मिलते होंगे। कितना पैसा कमा लेते हो लड़कियाँ छेड़ के? ऐसा कौन देता है छेड़ने का? मैं पैसे नहीं मिलते, बस ऐसे ही मजे के लिए करता हूँ। तो फिर जिन लड़कियों को तुमने छेड़ा है उसमें से कोई ना कोई पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई होगी, है ना? नहीं, कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बनी अभी तक? नहीं, गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी? ना तो तुम्हारा ये पैशन, ना तुम्हें इस काम के पैसे मिलते, और ना ही आज तक जितनी लड़कियों को तुमने छेड़ा है, जिनकी 5-6 लड़कियां छेड़ लेते जैसा कि तुमने बताया, उसमें से एक लड़की भी नहीं पटाई, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, और यहाँ ऐसे सड़क पे घूमते रहते हो। गलत बात है ना यार। सवाल जवाब मत करो, अभी मूड खराब क्यों कर रही हो? मन है तो चले, वैसे काफी हॉट लग रही हो, मन पिघल रहा है तुमको देख। अच्छा सुनो ना, ये सारी बातें छोड़ो। अब तुमने बताया कि तुम्हें लड़कियां छेड़ने में बहुत मजा आता है, और दिन की तुम 5 से 6 लड़कियां छेड़ लेते हो आराम से, लेकिन तुम्हें इस काम के पैसे क्यों नहीं मिलते? मतलब लड़कियां छेड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। मतलब अगर किसी के परिवार वालों को पता चल गया कि तुमने किसी बहन बेटी छेड़ी है, तो उसके बाप से या उसके भाई से चप्पलें तो खानी पड़ेंगी तुम्हें। इतना कौन सोचता है? छेड़ रहे हैं तो इतना नोकझोंक होगा, पर जो फील आता है ना, उसके आगे ये मार थप्पड़ भी खाने को मिलता है, पर फर्क नहीं पड़ता। मैं ना ये तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम ना इस काम में अपनी इनकम भी ढूंढो, लड़कियां छेड़ने के साथ साथ। देखो तुम्हारा परिवार तो है कि नहीं है? माँ बहन कोई तो होगा घर में, तो घर चलाने के लिए आई थिंक तुम्हें काम करना चाहिए अपने घर में। अब तुम्हें ये लड़कियां छेड़ने के काम से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या फायदा इस काम का? हाँ, कुछ बड़ा करो ना, जिससे कि तुम्हें पैसे मिले। क्या बकवास करी जा रही हो? देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें लड़कियां छेड़कर पैसे तो मिलते नहीं है, जैसा कि तुमने मुझे बताया, और घर चलाने के लिए एक इंसान को पैसा कमाना होता है ना? तो तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें पैसे मिले? तुम पैसे कमाओ, अपने घर में जाके अपनी मम्मी को दो, तो वो कितनी खुश होंगी कि उनका बेटा आज पैसे कमा कर आया है। अब तुम अपने घर जाओगे और घर जाकर ये कहोगे अपनी मम्मी से कि मम्मी आज मैं 5-6 लड़कियां छेड़कर आया हूँ, तो अच्छा लगेगा? बताओ। मैडम पागल हो गए क्या? एक तो छिड़वा नहीं रही हो, बातें उलझा रही हो, और मैं भला क्यों अपनी मम्मी से बोलूंगा कि लड़कियां छेड़कर आ रहा हूँ? एग्जैक्टली। तुम अपने घर में बता ही नहीं सकते कि तुम लड़कियां छेड़कर आ रहे हो। तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तुम्हें कभी। अगर वहीं तुम अपने घर वालों को जाकर बोलोगे कि मम्मी मैं नौकरी से आ रहा हूँ, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें अच्छा खाना ऑफर करेंगे। ये जो काम तुम कर रहे हो ना, इस काम में कोई प्राउड वाली बात नहीं है। अगर किसी ने पकड़े गए ना, या किसी ने भी तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहोगे। अरे जब इस काम में तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, ना ही तुम्हारा ये पैशन है, तो क्या करने की जरूरत है? तुम्हें पता है तुम जैसे घटिया लोगों के चक्कर में हम जैसी कितनी लड़कियां अनसेफ फील करती हैं, रात के टाइम पे निकलने से पहले ना 100 बार सोचती हैं। अरे तुम खुद सोचो, कल को तुम्हारी माँ बहन ऐसी सड़क पे जाए रात के टाइम पे, और कोई उनके साथ बदतमीजी करे जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो, कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ, कोई अच्छी इज्जतदार नौकरी करना पसंद नहीं करते हो क्या तुम? या फिर तुम जब से अपनी माँ के पेट से निकले हो तब से तुमने ये लड़कियां छेड़ने का काम स्टार्ट कर दिया था? नहीं, सॉरी, अब जा सकती हूँ। मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन जाने से पहले ना तुमसे एक बात बोल के जा रही हूँ। अपने दिमाग में ये चीज डाल लेना, लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना लड़कियों को छेड़ने वाली, किसी दिन पकड़े जाओगे
और जब पुलिस के हवाले किए जाओगे ना और तुम्हारी माँ को ये सब कुछ पता चलेगा तो उनका सर समाज में शर्म के मारे झुक जाएगा। वो किसी को फेस नहीं कर पाएंगी और अफसोस करेंगी कि तुम जैसी नालायक औलाद उन्होंने पैदा की थी। लड़कियों की इज्जत करना सीखो, ना कि उनकी इज्जत लूटना। चलती हूँ मैं। बहन, ये रास्ता सेफ नहीं है, मैं आपके घर तक आपको पहुंचा देता हूँ। चलिए। ठीक है, आइए। यहीं रहती हूँ मैं और थैंक यू मुझे मेरे घर तक सेफली पहुंचाने के लिए। के सामने क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। सच बोलो तो शर्मिंदा हूँ मैं। थैंक यू सो मच मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। कोई बात नहीं भैया, अगर आपको अपनी गलती का रियलाइज है तो बहुत अच्छी बात है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आप आज तक करते आए हैं ना वो काम दोबारा कभी मत करना और कोशिश करना कि हमेशा अपनी मम्मी को अपनी बहन को प्राउड फील करवाओ। अब कभी मिले ना तो आप देखिएगा मेरी सोच बदली मिलेगी आपको। शुक्रिया। ठीक है, चलता हूँ। जी भैया। एक सेकेंड, इतनी रात में कहाँ से आ रही थी? वो भैया पार्टी से थोड़ा सा लेट हो गई, आई एम रियली सॉरी। लेकिन भैया अच्छी बात पता है क्या है, कि जो भैया है ना इन्होंने मुझे घर तक छोड़ा, वो भी बिल्कुल सेफ। थैंक यू सो मच आपने मेरी बहन। आज के बाद कभी लेट मत होना, समझी? और भैया आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ज़्यादा बड़े हो गए ना, इसलिए गलतियाँ करती हैं आजकल। लेकिन अगर आप जैसे लोग हैं तो मुझ जैसे भाइयों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भैया सुनिए ना, अब हमारी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली है ना? हाँ है, क्यों? ये भैया है ना ये नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर आप वो पोस्ट इन भैया को दे दोगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। मैं जानती हूँ इनको, काफी ईमानदार है। क्यों नहीं भाई, अब मेरी बहन को आपने सेफली छोड़ा है, आपको तो मैं अपनी बॉस की कुर्सी पे भी बिठा सकता हूँ। आप एक काम करो, ज्वाइन कर लो कल से। और हनी, तुम्हारा जो मन हो वो सैलरी इनको दे देना बस। ठीक है भैया, आप एक काम करिए, आप ना कल सुबह 10 बजे आ जाइए मेरे घर पे, बाकी सारी बातें बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? शुक्रिया आपका मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। कोई बात नहीं भैया। अच्छा अब आप सीधा घर जाइए, काफी ज्यादा रात हो चुकी है।